नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। दुनिया अभी रूस और यूक्रेन के बीच महीने भर से छिड़े युद्ध को लेकर परेशान है। सब ओर से शांति की अपीलें की जा रही हैं, लेकिन इस विश्व में कुछ लोग ऐसे हैं जो अशांति फैलाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, जो जब तब दुनिया की टेंशन बढ़ाते हुए सबका अटेंशन अपनी ओर खींचते रहते हैं। अब अपने वादे से मुकरते हुए उन्होंने सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का परीक्षण किए जाने की पुष्टि की है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ लंबे समय से जारी टकराव के मद्देनजर तैयारी करते हुए उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो यह अमेरिका के लिए गंभीर चिंता की बात है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया अपने शस्त्रागार को आधुनिक बनाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहा है और ठप पड़ी परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता के बीच अमेरिका पर रियायतें देने के लिए इसके जरिए दबाव डालना चाहता है। जहां तक इस मिसाइल की बात है तो आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि हवासोंग 17 आईसीबीएम 6248 किलोमीटर यानी 3880 मील की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची और उत्तर कोरिया तथा जापान के बीच समुद्र में गिरने से पहले उसने 67 मिनट में 1090 किलोमीटर यानी 680 मील का सफर तय किया। उत्तर कोरियाई एजेंसी ने दावा किया कि परीक्षण ने वांछित तकनीकी उद्देश्यों को पूरा किया और यह साबित करता है कि आईसीबीएम प्रणाली को युद्ध की स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तो हुई उत्तर कोरियाई एजेंसी की बात। शायद आप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करें, लेकिन हम आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई और जापानी सेनाओं ने भी उत्तर कोरिया के प्रक्षेपण के बारे में ऐसे ही विवरण दिए हैं। दक्षिण कोरिया तथा जापान ने कहा कि 2017 के बाद से अपने पहले लंबी दूरी के परीक्षण में उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग के पास एक हवाई अड्डे से एक आईसीबीएम का प्रक्षेपण किया है। इस परीक्षण के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि मिसाइल 15,000 किलोमीटर यानी 9,320 मील तक के लक्ष्य को आसानी से निशाना बना सकती है अगर उसे 1 टन से कम वजन वाले वार हेड के साथ सामान्य प्रक्षेप पथ पर दागा जाए। हम आपको बता दें कि उत्तर कोरियाई एजेंसी ने मिसाइल के प्रक्षेपण की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। तस्वीरों में देश के नेता किम जोंग उन मुस्कुराते हुए ताली बजाते नजर आ रहे हैं। एजेंसी ने किम के हवाले से कहा है कि उनका नया हथियार उत्तर कोरिया की परमाणु ताकतों के बारे में दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देगा। उत्तर कोरियाई एजेंसी ने कहा कि किम ने अपनी सेना को एक अभूतपूर्व एवं तमाम तकनीक से लैस सेना बनाने का संकल्प लिया है, जो किसी भी सैन्य खतरे तथा धमकी से ना डरे और अमेरिकी साम्राज्यवादियों के साथ लंबे समय से चले आ रहे टकराव का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर ले। दूसरी ओर दक्षिण कोरियाई सेना ने जल, थल और हवा से अपनी मिसाइल का परीक्षण कर उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण का जवाब दे दिया है। दक्षिण कोरिया ने यह भी कहा है कि उसकी उत्तर कोरियाई मिसाइल परीक्षण केंद्र और इसके कमान और सुविधा केंद्र पर सटीक निशाना साधने की भी पूरी तैयारी है। अंतर कोरियाई मामलों पर गौर करने वाले दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने आईसीबीएम परीक्षणों पर अपने खुद के निलंबन को तोड़ने के लिए उत्तर कोरिया की आलोचना की है। मंत्रालय के प्रवक्ता चा देओक चियोल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, उत्तर कोरिया की मंशा चाहे जो भी हो, उत्तर कोरिया को तत्काल यह कार्रवाई रोकनी चाहिए जो कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव उत्पन्न करती है और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को अस्थिर करती है। चियोल ने कहा कि उत्तर कोरिया को बातचीत की राह पर लौटना चाहिए। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने दक्षिण कोरिया तथा जापान के अपने समकक्षों को फोन किया और उनसे उत्तर कोरियाई मिसाइल गतिविधियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर चर्चा की तथा रक्षा सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम के लिए संवेदनशील सामग्री मुहैया कराने के लिए रूस और उत्तर कोरिया में 5 इकाइयों तथा लोगों के खिलाफ नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस बीच जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा है कि उन्होंने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चुंग युई योंग से फोन पर बात की और दोनों नेता
उत्तर कोरियाई खतरे के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने तथा उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्रवाई की मांग करने पर सहमत हुए। हम आपको बता दें कि यह इस साल उत्तर कोरिया का 12वां प्रक्षेपण था। इसके अलावा पिछले रविवार को उत्तर कोरिया ने समुद्र में संदिग्ध गोले भी दागे थे। उत्तर कोरिया साल 2017 में 3 आईसीबीएम परीक्षणों के साथ अमेरिका की सरजमी तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे बड़ी मिसाइल हवासोंग 17 विकसित करने का मकसद उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल रक्षा प्रणालियों को और आगे बढ़ाने के लिए उसे कई हथियारों से लैस करना भी हो सकता है। हवासोंग 17 मिसाइल के बारे में सबसे पहले अक्टूबर 2020 में दुनिया को पता चला था। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि साल 2018 में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर रोक लगा दी थी। लेकिन साल 2020 में किम जोंग पलट गए। उन्होंने कहा, हम इस समझौते से बंधे हुए नहीं हैं और अब एक बार फिर परीक्षण करके अमेरिका को उन्होंने बता दिया कि उत्तर कोरिया की मिसाइल दुनिया के सबसे ताकतवर देश तक भी पहुंच सकती है। वैसे संयुक्त राष्ट्र ने भी उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगा रखी है, लेकिन किम के शासन में उत्तर कोरिया लगातार इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता आया है। देखना होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र उत्तर कोरिया पर कोई कार्रवाई कर पाता है, क्योंकि प्रस्ताव तो उसने अब तक रूस के खिलाफ भी कई पारित कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले अब तक बंद नहीं हुए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।